अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम खान अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप सबका खुशामदीद और इस्तकबाल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क़ुव्वत नुमा का उसूल और जज़रुल मकब। 8वीं जमात का ये तीसरा सबक है जिसका एक्सप्लेनेशन आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट से हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आपने 7वीं जमात में भी क़ुव्वत नुमा के असूल के बारे में पढ़ा ही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो हम देखेंगे आपके पेज नंबर 14 पर आपकी किताब के यहाँ पर एक मिसाल लेकर आपको समझाया गया है कि देखिए जब भी कोई अदद होता है, जैसे कि 2 की क़ुव्वत 5 है, तो 2 जो लफ्ज़ है ये असास है और ये क़ुव्वत नुमाई अदद है। तो यहाँ पर 2 की क़ुव्वत 5 मतलब 2 को 5 मरतबा ज़रब करना। तो ये क़ुव्वत नुमा का एक उसूल है। 2 को असास यानी कायदा कहते हैं और 5 जो है वो क़ुव्वत नुमाई अदद कहलाता है। मान लीजिए इसके देखिए इसके कुछ उसूल है और ये उस कुल मिला के 8 उसूल है। तो देखिए सबसे पहला जो है ये उसूल आपको पता होना चाहिए क़ुव्वत नुमा के। मान लीजिए अगर कोई असास है यानी कोई नंबर है, यकसा आदद है, दोनों के बीच में ज़रब है और इनके जो क़ुव्वत हैं वो सही आदाद हैं। वो मनफी में भी हो सकते हैं या जमा में भी हो सकते हैं या क़ुव्वत ज़ीरो भी हो सकती है, इसलिए मैंने सही आदद कहा। तो इनकी क़ुव्वत जो होती है सही आदद होगी। मान लीजिए एम और एन ये जो है वो सही आदाद है ना, इनका ताल्लुक़ जो है वो सही आदाद से है। तो इसमें जब असास सेम हो तो क़ुव्वतों की जमा होगी। कब? जब असास के बीच में ज़रब होगा। तो ये पहला उसूल है। दूसरे नंबर पर जब असास सेम हो और क़ुव्वतों के बीच में तकसीम हो, असास सेम हो और बीच में तकसीम हो अलामत हो, तो उसको उस तरह से लिखते हैं ए की क़ुव्वत m बटे ए की क़ुव्वत n, है ना। तकसीम की निशानी इस तरह से होती है। नंबर 3 आगे देखिए, मान लीजिए ए ज़रब b है और क़ुव्वत m अगर हो तो दोनों को क़ुव्वतों का डिस्ट्रीब्यूशन यानी तकसीम, क़ुव्वतों की तकसीम है ये, है ना। ये दोनों असासों को ये क़ुव्वत मिल जाएगी। इसके बाद नंबर 4, अगर कोई अदद है जिसकी क़ुव्वत 0 है तो उसका मतलब होता है वो 1 है। 4 हो गए। अब 5वां, मान लीजिए अगर किसी अदद की क़ुव्वत माइनस है ना, नफ़ी में है, तो उसको 1 बटे ए की क़ुव्वत m इस तरह से ज़ाहिर करेंगे। ये 5 हो गए। 6 यहाँ लिखेंगे अगर ए की क़ुव्वत m हो और उनकी क़ुव्वत n हो तो इसे क़ुव्वतों का ज़रब किया जाएगा। अब नंबर 7, a बटे b की अगर क़ुव्वत m हो तो उसको a की क़ुव्वत m बटे b की क़ुव्वत m इस तरह से लिखेंगे। आखिरी जो उसूल है वो है अगर a बटे b की क़ुव्वत नफ़ी में है, यानी कोई भी कसर की क़ुव्वत अगर नफ़ी में है तो उसको इस तरह से लिख दिया जाता है, यानी अमल तब्दील कर दिया जाता है, यानी ये बदल जाएगा। नसब नुमा शुमार को निदा और शुमार को निदा नसब नुमा बन जाएगा। तो ये कुछ उसूल है जो आपको ज़हन नशीन रखने हैं। इसे क़ुव्वत नुमा के उसूल कहते हैं। इसकी बुनियाद पर आप कुछ सवालात हल कर सकेंगे। देखिए आपके उसी सफ़ा नंबर 14 पर नीचे की जानिब क़ुव्वत नुमा के उसूल का इस्तेमाल करते हुए हमें कुल मिला के 9 सवालात हल करने हैं जो कि एक्टिविटी बेस्ड है, सरगर्मी बेस्ड है। तो देखिए इसी का इस्तेमाल करके हमें हल करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हिस्सा समझ में आएगा, क्योंकि हमें इस हिस्से को रफ़ करके आगे बढ़ेंगे और ये एक्टिविटी हल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसे हम रफ़ करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल यहाँ दिया गया है 3 की क़ुव्वत 5 ज़रब 3 की क़ुव्वत 2, यानी क्या होगा। देखिए असास सेम है यानी 3 एक मरतबा लिखा जाएगा और क़ुव्वतों के बीच में जमा होगी, यानी 5 जमा 2, तो ये 3 की क़ुव्वत 7 हो जाएगा। तो आपको उस बॉक्स में ये लिखना होगा। नंबर 2 क्या है,
3 की कुवत 7 है, तकसीम 3 की कुवत 9 है। यहाँ पे देखिए इस तरह से तकसीम होगा, 3 की कुवतों के बीच में नफ़ी होगी। जब बीच में असास के बीच में तकसीम की अलामत होगी तो कुवतों के बीच में नफ़ी होगा। तो 7 में से 9 जाएगी तो -2, है ना। तो इस तरह से आपको लिखना होगा। और ये यहाँ पर एंड होता है। नंबर 3, अगर 3 की कुवत 4 है और उसकी कुवत 5 है तो यहाँ पर 3 की कुवत, ये जो दोनों कुवतें हैं वो दोनों ज़रब हो जाएंगी, तो 3 की कुवत 20 हो जाएगी, 4 5 20, है ना। नंबर 4, आगे देखिए 5 की कुवत माइनस में है, -3 है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 1/5 की कुवत 3, ये माखूस हो जाएगा, है ना। नंबर 5 क्या है, 5 की कुवत 0 है, यानी किसी भी अदद की अगर कुवत 0 होगी तो आंसर 1 आएगा। देखिए 5 सवाल यहाँ हल हो गए। अब हम आगे हल करते हैं। छठा सवाल यहाँ पर क्या दिया गया है, 5 की कुवत 1 है, तो यानी 5 की कुवत 1 मतलब 5 को 1 मरतबा ज़रब करता तो 1 ही आएगा, 5 ही आएगा। अब 7वां सवाल क्या है, 5 ज़रब 7 की कुवत 2, यानी यहाँ पर कुवतों की तकसीम होगी, यानी 5 को भी स्क्वायर लग जाएगा, ज़रब 7 को भी स्क्वायर लग जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको वहाँ लिखना होगा। नंबर 8वां, क्या है 8वां सवाल, 5/7 की कुवत 3, यानी 5 की भी कुवत 3/7 की भी कुवत 3, है ना। फिर इसके बाद है 9वां और आखिरी सवाल है, 5/7 की जो कुवत है वो नफ़ी 3 है, तो जब इस कुवत को मज़बत में तब्दील करना होगा तो इसका माकुस करना होगा, यानी नसब नुमा को शुमार कुनिंदा बनाना होगा और शुमार कुनिंदा को नसब नुमा, तब जाके ये जो कुवत होगी ये प्लस में तब्दील हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो एक्टिविटी है, ये जो सरगर्मी है यहाँ पर मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि जो उसूल के मुताबिक आपको ये समझ में आया होगा। इस चीज़ को रिपीट करें, बार बार यादा करें ताकि आपको ये पुख्ता हो जाए। इसके ऊपर और भी मज़ीद सवालात आप लेके इसको हल करें ताकि आपका जो ये उसूल है कुव्वतनुमा का उसूल, आप इसमें मजबूत हो जाएं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है नातिक कुव्वतनुमा वाले अदद का मतलब क्या होता है। अब आगे देखते हैं, अगर किसी अदद का जो कुव्वत है, अगर वो नातिक अदद है, मतलब 1/2, 1/3, 1/5 या ऐसे और भी जो नातिक अदद है जो कसर की सूरत में होते हैं, किसी नंबर का या किसी अदद की कुव्वत अगर ऐसी कसर में होती है तो हम उसका अदद के बारे में उसका मतलब समझेंगे। मान लीजिए हम लोग जब भी किसी अदद का जब मुरब्बा लिखते हैं तो हम ऐसे ऊपर स्क्वायर लगाते हैं इसके सर पर। मान लीजिए ये ए की कुव्वत 2 है तो इसे ए का मुरब्बा कहते हैं। तो ए का मुरब्बे का अगर जज़र लिखना हो तो हम जज़र कैसा लिखेंगे, हम इसको ए का जज़र ऐसा लिखेंगे, ए का जज़र। तो ए के जज़र को इस तरह से भी लिखा जाता है, ए का जज़रुल मुरब्बा, ए का मुरब्बा ए स्क्वायर इस तरह से लिखा जाता है, ए का जज़र ऐसे लिखा जाता है और ए का जज़रुल मुरब्बा इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पर 2 लगाया जाता है। तो कुव्वतनुमा के उसूल में ए का जज़रुल मुरब्बा किस तरह से लिखा जाता है, देखिए ए का जज़रुल मुरब्बा, इसे ए की कुव्वत 1/2 में इस तरह से लिखा जाता है। तो ये है वो अदद जिसकी कुव्वत नातिक होती है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल आपकी किताब में इस वक्त मौजूद है, जैसे 25 का मुरब्बा, तो हम 25 का मुरब्बा इस तरह से लिखेंगे, है ना। 25 का अगर जज़र मैं लिखने के लिए कहूँ तो 25 का जज़र हम इस तरह से लिखेंगे, 25 का जज़र। अगर मैं 25 का जज़रुल मुरब्बा करने के कहूँ तो 25 का जज़र में लिखेंगे और मुरब्बा यहाँ लगाएंगे, यानी 2 लगाएंगे। तो कुव्वतनुमा के उसूल के मुताबिक 25 का जज़रुल मुरब्बा कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, 25 की कुव्वत 1/2,
तो इस तरह से ये उसूल होता है। ये वो अदद है जिसकी कुव्वत नातिक अदद में होती है। अब आइए देखते हैं इसे पढ़ते कैसे हैं। मान लीजिए जैसे कि आपकी किताब के सफ़ा नंबर 15 पर ऊपर की जानिब यहाँ पर एक मिसाल देके समझाया गया है कि 4 की कुव्वत 3, 4 की कुव्वत 3 मतलब 4 को 3 मरतबा ज़रब करना, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो 64 का जज़रुल मरकब क्या होगा? 4 की कुव्वत 3 होगी। तो हमें कैसा लिखेंगे इसको? 64 का जज़रुल मरकब, 64 का जज़रुल मकब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 64 का जज़रुल मकब। लेकिन कुव्वत नुमा के उसूल में 64 का जज़रुल मकब इस तरह से लिखा जाता है, जज़रुल मकब। देखिए 64 की कुव्वत 1/3। तो इसे आप जहन नशीन रखिए, 64 का जज़रुल मकब 1/3 लिखा जाएगा कुव्वत नुमा के उसूल में। अब कुव्वत 2 होती है तो मुरब्बा कहते हैं, कुव्वत 3 होती है तो मकब कहते हैं, और 1/3 होगा तो जज़रुल मकब कहेंगे। 1/4 और 1/5 होगा तब हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर इसके लिए एक और आपको मिसाल दी गई है। 3 की कुव्वत 5, 3 की कुव्वत 5, 3 की कुव्वत 5 मतलब 3 को 5 मरतबा ज़रब करना, 1 2 3 4 5। तो देखिए 3 3 9, 9 3 27 और 27 9 243, 243 होता है। यानी 3 की कुव्वत 5 जो होगा वो 243 होगा। तो इसको पढ़ने का जो तरीका है, हम कहेंगे 3 की 5वीं जो कुव्वत है वो 243 है। 3 की 5वीं कुव्वत 243 है। 243 का 5वां जज़र 3 होगा, है ना। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, 243 का 5वां जज़र, तो इसको 243 को ऐसे लिखते हैं और ये 5 लगाते हैं, जज़र के अंदर 5 लगाते हैं। तो कुव्वत नुमा के उसूल में 243 का 5वां जज़र कुछ इस तरह से लिखते हैं, 5वां जज़र कुछ इस तरह से लिखता है। 243 की कुव्वत 1/5। तो ये आपको ज़हन नशीन होना चाहिए कि कुव्वत नुमा के उसूल में कैसे लिखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर अब पढ़ने आना चाहिए। एक मिसाल दी गई है, 128 की कुव्वत 1/7 है। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? हम बताएंगे कि 128 का 7वां जज़र, जैसे 243 का या 1/5 था तो 5वां जज़र पढ़े थे, यहाँ पर 128 का 7वां जज़र, 128 का 7वां जज़र। नंबर 2, इसके बाद है 900 की कुव्वत 1/2, यानी 900 का जज़रुल मुरब्बा, 900 का जज़रुल मुरब्बा, क्योंकि 1/2 है ना, इसके लिए। अगर कुव्वत 3 होती तो दूसरा जज़र भी तीसरा जज़र लिखते थे हम, और अगर यहाँ पे 1/12 हो जाए तो यहाँ क्या होगा? 900 का 12वां जज़र, क्या लिखेंगे? 12वां जज़र। तो ऐसे अलग अलग नंबर हमको लिख कर आ सकते हैं, और हमें सवाल आ सकता है कि इसे कैसे लिखेंगे और कैसे कहेंगे। तो चलिए अब मश्क नंबर 3.1 शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो हिस्सा है जज़रुल मुरब्बा, जज़रुल मकब और कुव्वत नुमा के उसूल के हिसाब से जो कुव्वत होती है उसका जज़र कितना होता है, कैसा लिखते हैं, ये आपको समझ में आएगा। अब इसी चीज़ का हम अप्लाई करेंगे मश्क नंबर 3.1 में। तो अब देखिए स्टूडेंट, मश्क नंबर 3.1 सफ़ा नंबर 15 पर यहाँ पर आपको सवालात दिए गए हैं। कुव्वत नुमा का उसूल इस्तेमाल करके झेल के अदद लिखिए। तो ये अदद हमें लिखना है। आपको बताया गया कि 13 का 5वां जज़र, तो 13 का 5वां जज़र यानी 1/5 ऐसे लिखना है आपको। ये इसका मतलब होगा, ये एग्ज़ाम में आपको आएगा। 9 का 6ठा जज़र, तो 9 का 6ठा जज़र यानी 9 की कुव्वत 1/6। बिल्कुल इसी तरह से 256 का जज़रुल मुरब्बा, तो 256 का की कुव्वत 1/2 ऐसे कुव्वत नुमा के उसूल के मुताबिक लिखना है हमें। 17 का जज़रुल मकब,
17 का जज़र मतलब यानी 1/3। बिल्कुल इसी तरह से पाँचवा जो है 100 का 8वां जज़र, तो 100 का 8वां जज़र मतलब 100 की कुव्वत 1/8 और 30 का 7वां जज़र मतलब 30 की कुव्वत 1/7। तो इस तरह से ये जो पहला सवाल है आपका, जिसके 6 सवाल दिए गए थे, ये यहाँ पर मुकम्मल होते हैं। तो आपको ये कुव्वतनुमा के उसूल से लिखने आना चाहिए। अब सवाल नंबर 2 है, उसमें पूछा गया है कि कुव्वतनुमा अदद किस अदद का जज़र है, उसे लिखना है। तो बिल्कुल अब हमने ऐसा अदद लिखना सीखे, अब अदद से हम किसका कौन सा जज़र है वो लिखना सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 कुछ इस तरह से है कि दर्जा झेल कुव्वतनुमा अदद किस अदद का कौन सा जज़र है उसे लिखना है। तो देखिए हमने पूरे 6 सवाल यहाँ लिख कर रखे हैं आपके लिए। तो पहला सवाल है हमारे पास यहाँ पर कि 81 की कुव्वत 1/4 है। तो हम इसे कहेंगे कि ये 81 का चौथा जज़र है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 81 का चौथा जज़र। तो यहाँ लिखेंगे 81 का चौथा जज़र। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 2 में 49 की कुव्वत 1/2। तो हम ये कहेंगे 49 का जज़रुल मुरब्बा। अब सवाल नंबर 3 में देखिए 15 की कुव्वत 1/5 है। तो हम इधर कहेंगे कि 15 का 5वां जज़र, 15 का 5वां जज़र। चौथा देखिए 512 की कुव्वत 1/9 है, यानी 512 का 9वां जज़र। कितना सिंपल और आसान है। चलिए सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 100 की कुव्वत 1/19 है, यानी 100 का 19वां जज़र, इसे ऐसा लिखेंगे। और यहाँ पर आखिरी जो सवाल है 6 की कुव्वत 1/7, यानी 6 का 7वां जज़र, 6 का 7वां जज़र। इस बहुत ही सिंपल और आसान है, इसे आप लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये कुव्वतनुमा का उसूल के तरीके से अदद लिखना आ गया होगा।